जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अक्सर संत महात्माओं से जब बातचीत होती है कि हनुमान जी संकटों का निवारण तुरंत कैसे कर देते हैं, तो उत्तर ये मिलता है कि हनुमान जी इस धरा धाम पे मौजूद हैं। कहीं बाहर से उन्हें आने की आवश्यकता नहीं होती, हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं श्री हनुमान जी, और उचित अवसर देख करके तुरंत हमारी सहायता करते हैं। और भक्त जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सुंदरकांड के पाठ में भी यही संदेश छिपा है कि अगर संकट है तो संकट मोचन भी है। इसलिए आप परेशान न हो, संकटों से घबराए नहीं। संकट मोचन श्री हनुमान जी का आप ध्यान धरिए, उनके पाठ कीजिए। निश्चित तौर पे एक उचित समय आकर के संकटों का निवारण कर देंगे हनुमान जी। ये श्रद्धा और विश्वास, ये धैर्य आप धारण कीजिए। तनिक भी विलंब नहीं करेंगे हनुमान जी और आपके सभी कार्य सिद्ध कर देंगे। बहुत सारे पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी होता है कि हनुमान जी की कृपा के लिए अगर हम जो भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए सबसे उचित समय क्या होगा? कौन सा वो उचित समय है जिस वक्त हम हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें, उनको मनाएं कि वो शीघ्र हम पे कृपा कर दें और हमारे संकटों का निवारण हो जाए। तो हनुमान जी की पूजा के लिए जब आप पूजा करेंगे वही उचित समय है। पहले तो ये एक मत से संतों का कहना है कि हनुमान जी का नाम जिस वक्त आप लेंगे वही शुभ समय बन जाएगा। फिर भी कुछ ऐसे समय निर्धारित किए गए हैं जिस वक्त आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। खास करके अगर आपकी कोई कामना है, अगर कोई मनोरथ है, अगर कोई संकट ऐसा है जिसका निवारण नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसे समय निर्धारित किए गए हैं, उसकी आज हम बात करेंगे। एक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है और दूसरा समय है वो रात्रि का है, जिसको हम निशा पूजा कहते हैं। चूँकि हमारे धर्मशास्त्रों में दीपावली, होलिका, दशहरा, शिवरात्रि, नवरात्रि में निशा पूजा की बात की गई है, रात्रि पूजन की बात की गई है। चूँकि जिस वक्त आप रात्रि में पूजन करते हैं, जिस वक्त पूरी दुनिया सो रही होती है और उस वक्त साधु पुरुष जागते हैं, जो भी आध्यात्मिक साधना में लगने वाले लोग हैं, उनके लिए विशेष समय होता है। गृहस्थों को भी इस वक्त साधना की बात कही गई है कि गृहस्थ भी इस समय साधना कर सकते हैं। और रात्रि के समय जो साधना की जाएगी उसमें बहुत जल्दी आपको आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में आप देखेंगे कि वृद्धि हो रही है। जो आध्यात्मिक और आपकी जो मानसिक शक्तियां हैं, जो आत्मबल है, वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता है अगर रात्रि में पूजा किया जाए तो। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। रात्रि 4 प्रहर की पूजा की जाती है भगवान शिव की महाशिवरात्रि में, और सुबह हवन का विधान किया गया है। चूँकि जो भगवान शिव हैं, जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था वो मध्य रात्रि में ही, यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को अर्धरात्रि में ही भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था, शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। और भगवान शिव के ही अवतार हैं श्री हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी के भी रात्रि पूजा का विशेष महत्व है। कोई अगर कामना आपकी सिद्धि नहीं हो पा रही है, संकट की स्थिति है, मुश्किल स्थिति है, तो रात्रि 9-10 बजे के बाद, खासकर 9 बजे के बाद अगर आप कोई साधना करते हैं, पूजा करते हैं हनुमान जी की, तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अगर मौसम का दुष्प्रभाव नहीं है आपके ऊपर तो आप स्नान आदि क्रिया से निवृत्त भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मांस मदिरा का भक्षण नहीं करते, आपकी सात्विक प्रवृत्ति है, तो हाथ पैर धो करके भी हनुमान जी की रात्रि पूजा की जाती है और इसका विशेष फल देखने को मिलता है। तो कितनी भी बड़ी समस्या हो, उस समस्या से निजात पाने के लिए आज हम एक विशेष रात्रि पूजन की बात करेंगे। और ये रात्रि 9 बजे के बाद ये पूजन करना है। एक आसन, एक समय आपको निर्धारित करना है कि रात्रि अगर 10 बजे करना है तो 10 बजे, 9 बजे करना है तो 9 बजे, लेकिन 9 बजे के बाद ही करें। क्योंकि 9 बजे के बाद चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, कोई भी हनुमान जी की साधना करें, मंत्र साधना करें, इसकी विशेष फल की प्राप्ति होती है, विशेष कामना सिद्धि होती है। क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं आपकी और मानसिक शक्ति जिसकी बहुत आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। तो 21 दिनों तक ये साधना आपको करनी है। एक आसन पर बैठ करके हनुमान जी के सामने आप बैठ जाएं और वहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना है। मिट्टी का दिया अगर हम जलाएं तो ज़्यादा अच्छा। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डाल करके और उसके बाद एक दीपक वहाँ पे जला लीजिए। और कई बार
बहुत सारी रुकावटें जो परेशानियां आती हैं, अगर ज्योतिषीय भाषा में कहें तो बताया जाता है कि शनि का प्रकोप है, राहु केतु की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, बहुत सारी रुकावटें हैं। बहुत ज़्यादा आपको उसमें गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है, लक्षणों से आप समझ जाइए कि बार बार समस्याएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये उपाय कीजिए। रात्रि 9 बजे के बाद आपको 8 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सिर्फ 8। ध्यान रखना है, न ज़्यादा न कम। बहुत सारी समस्या आ रही है और समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा, तो रात्रि 9 बजे के बाद फिर हम ध्यान दिला दें, समय बिल्कुल निर्धारित कर लें। 9 बजे तो 9 बजे, 10 बजे तो 10 बजे, 11 बजे तो 11 बजे, रात्रि के 9 बजे के बाद ही करें, ज़्यादा अच्छा है। एक आसन पे बैठे, लाल आसन बिछा लीजिए, वहाँ एक दीपक जला लीजिए सरसों के तेल का, मिट्टी का दिया जलाएं तो ज़्यादा उत्तम है। हनुमान जी को कुछ भोग प्रसाद लगा लीजिए। गणेश जी का एक बार ध्यान कर लीजिए, ओम गंग गणपते नमः 11 बार उच्चारण कर लीजिए। प्रभु श्री राम का सुमिरन कर लीजिए, जय सिया राम, जय हनुमान। और उसके बाद 8 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सिर्फ 8 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शनि जनित जो पीड़ा होती है, शनि के दुष्प्रभाव प्रकोप की वजह से जो मुश्किलें आ रही हैं, उसमें इसका निराकरण हो जाता है। और 21 दिनों तक लगातार आप शुरू कीजिए इसको, किसी भी शनिवार से शुरू करें और लगातार 21 दिन करें। और 21वें दिन जब हो जाए ये पूरा, 8 हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना है और 21वें दिन भी ये करना है। और 22वें दिन, अगले दिन आप जब सुबह जगें तो स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के अपने घर में हनुमान जी का पूजन कर लीजिए। और उस दिन मंदिर जरूर जाइए और मंदिर जाकर के हनुमान जी को कुछ भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, प्रसाद वगैरह वितरित कीजिए, जितना संभव हो सके सब कीजिए। तो शनि जनित जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। और ये बड़ा ही आजमाया हुआ ये उपाय है, जो लोग भी इस समस्या से ग्रसित हैं उन्हें ये जरूर करना चाहिए। 8 हनुमान चालीसा का पाठ, तो शनि जनित पीड़ा जो है वो खत्म हो जाती है। और कई बार घर के सदस्यों की मंगल कामना को लेकर, बच्चों की मंगल कामना को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं कि बच्चे पढ़ाई में कैसे अव्वल हों, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो उसके लिए भी एक अनुष्ठान है, रात्रि का ही अनुष्ठान है और विधि यही रहेगी, रात्रि के 9 बजे के बाद आप शुरू करेंगे। और इसमें कोशिश की जाती है कि 9 दिनों का इसमें अनुष्ठान किया जाता है बच्चों की मंगल कामना के लिए। किसी भी शनिवार से शुरू कीजिए और रात्रि में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और ध्यान रखना है कि इन 9 दिनों में 108 पाठ हनुमान जी का पूरा हो जाए, 108 पाठ पूरा कर लेना है प्रतिदिन। 11 पहले आप पाठ करेंगे तो 9 दिनों में 99 पाठ हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा हुआ पाठ है उसको आखिरी दिन में पूरा कर लेंगे, यानी 108 पाठ पूरा कर लेना है 9 दिनों में। तो इस तरह से जो बच्चों की मंगल कामना और घर के पारिवारिक सदस्यों की उन्नति के लिए ये 9 दिवसीय अनुष्ठान किया जाता है हनुमान जी का रात्रि में। बहुत सारे लोग विदेश जाने के बारे में सोचते हैं कि विदेश यात्रा वो करना चाहते हैं और किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत आ रही है, उसके बारे में भी हमने काफ़ी बातचीत की कि जो विदेश जाने के जो कारक ग्रह हैं, किस वजह से परेशानी आती है, उसका निराकरण हनुमान जी के माध्यम से अगर किया जाए तो उसमें भी रास्ता आपका सुलभ हो जाता है। अब तो बहुत सारे जो भक्त हैं वो लिख करके भेजते भी हैं कि उन्होंने हनुमान जी की ये पूजा की है और उसके बाद फिर उनका वीज़ा लग गया, उसके बाद फिर विदेश चले गए। विदेशों से भी वो मैसेज करते रहते हैं। इस तरह के तमाम जो मैसेज हैं वो प्राप्त होते हैं। तो विदेश जाने के लिए आपको रात्रि में 8:30 बजे, रात्रि 8:30 बजे, 9 बजे नहीं, इसमें 8:30 बजे पूजा की जाती है हनुमान जी की। ठीक 8:30 बजे, 8:30 पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। 9 दिवसीय अनुष्ठान लिया जाता है। 9 दिनों में 108 पाठ पूरा कर लिया जाता है 8:30 बजे। लेकिन इसका जो समय निर्धारित किया गया है, ये गणना करके हम आपको बता रहे हैं कि 8:30 बजे का जो समय होता है उसी समय आपको ये पाठ करना है। तो इसके लिए विदेश जाने का जो संयोग है वो सुलभ हो जाता है। यानी संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो हनुमान जी पूरा ना कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति से, भगवान शिव की भक्ति से भोग, भक्ति, मोक्ष सब प्राप्त हो जाता है। जो इस संसार की आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाती हैं। और जब हमारा जीवन का जो अंतिम ध्येय होना चाहिए, प्रभु श्री राम से मिलन, ये भक्ति की प्राप्ति, ये भी हो जाता है। और इतना तय मानिए, जब तक जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन नहीं बैठता तब तक बातें नहीं बनती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही बता रहे हैं हनुमान चालीसा में कि जो दायक फल 4,
ये जो हनुमान चालीसा है ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाला है। इन चारों पुरुषार्थों में से कोई एक भी अगर मिसिंग रहा, कोई एक भी पुरुषार्थ अगर पूरा नहीं हुआ तो संतुलन नहीं बैठेगा। किसी एक चीज़ पे हम ज़्यादा उस पर हम ध्यान दें और बाकी चीज़ें जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का आप संतुलन अगर नहीं बैठता है, जहाँ जहाँ भी नहीं बैठता, तो बहुत सारे संतों से, साधुओं से बातचीत होती है तो अर्थ का संतुलन अगर नहीं बैठा है तो वहाँ भी काम गड़बड़ हो जाता है। अर्थ है, धर्म का संतुलन नहीं बैठा तो वहाँ भी परेशानी खड़ी हो जाती है। और जो हमारी कुछ विशेष जो कामनाएं होती हैं संसार को लेकर के, कामनाओं से मुक्ति की बात की जाती है, लेकिन एक क्रमशः है, ये क्रमशः है। जब वो संतुलन बैठता है, जो अब हमारी आवश्यकताएं जीवन को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, परमार्थ के कार्यों में लगने के लिए, वो सब जब चीज़ें हो जाती हैं तो स्वतः ये सब छूटने लगता है और व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ते हुए आखिर में वो जिसको कहते हैं कि कामना रहित हो जाता है और फिर वो ईश्वर को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति फिर उसे हो जाती है। तो हनुमान जी की पूजा से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तो रात्रि में निशा पूजा का विशेष महत्व है हनुमान जी का। आप करके देखिए, निश्चित तौर पे आप चमत्कृत हो जाएंगे। परम दयालु हनुमान जी निश्चित ही कृपा करेंगे और इस सब हनुमान जी की कृपा से ही कोई भी रास्ता मिलता है और व्यक्ति उस रास्ते का अनुसरण करता है और उसके बाद वो तमाम सुखों की प्राप्ति उसे होती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम।